हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्पफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th पार्ट 10। तो आज की क्लास होगी पार्ट 10 और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्ट और बनेगा इसका, जिसमें आपको कराऊंगा मैं हेनरी लॉ और इसके साथ कर दूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट और फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत। तो आइए आपको समझाता हूँ चैप्टर इसमें पार्ट 10 में क्या होगा। आज की क्लास मेनली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और दो क्वेश्चंस को समझाऊंगा आपको, जिसके साथ हम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ एंट्रोपी चेंज एंड गिब्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप कहते होंगे बात समझ में नहीं आई, मैं भी समझता हूं, थोड़ी सी बात टिपिकल रहेगी समझने के लिए। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज का क्या रोल है जिससे कि वो गिब्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में वो ऐसी कौन सी गिब्स एनर्जी दे देता है, एंट्रोपी चेंज का रोल बता dीजिए। आपको मैंने पूरा क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दिया हिंदी में, अब करता हूं आंसर को डिनोट। अगर मैं आंसर की बात करूं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल, नेट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक। बात समझ में आती होगी, बहुत ही इजी बात रहेगी आपको समझने के लिए। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल, वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल, नेट प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक। बात आपको क्लियर कर दी मैंने कि अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो कि आइडियल हो नेचर में या नॉन आइडियल हो, ये मैं आपको बता के चला हूं आइडियल नॉन आइडियल पीछे की क्लासेस में। तो क्या होगा, अगर वो आइडियल बने या नॉन आइडियल बने, उससे मतलब होगा तो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस एंड एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक आपको बता के चल रहा हूं, बहुत स्टार्टिंग में ही आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं एक्सोथर्मिक टर्म को केमिस्ट्री के अंदर। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, एक चीज इससे हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन से डिराइव होगी, वो होगा, मुझे बता दीजिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा मुझे बता दो, नेगेटिव होगा। आपको बात बिल्कुल क्लियर कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे बच्चे कोलगेट प्रॉपर्टी बोल देते हैं, मतलब मंजन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। भैया राम के भजन गाते रहिए, मंजन अपना करते रहिए। तो अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलूं, इसकी डेफिनेशन को, आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड आर इंडिपेंडेंट of nature of solute particles. These particles are ये। तो अब कैसे समझ में आएगा आपको बता देता हूं बहुत ही इजीली टर्म्स में। क्या होगी, which depends, colligative property are those properties, वो properties जो कि depend upon the number of solute of particles, जितने solute particle present होंगे solutions में, and are independent of the nature, जिनका nature independent होगा of solute particles, solute particles के respect में जिनका nature independent होगा, किनका, solute particles का, कहाँ पर होंगे वो solutions में। These particles, these are the properties, ये properties होंगी। मतलब क्या देगा, are those properties which depends upon the number of solid particle present in the solutions। ये बात बिल्कुल काम की नहीं रही, मतलब कोई भी लिख देगा, these properties are those properties which depend upon the number of solid particles present in the solution and are independent। यहाँ से काम की बात आई, क्या बात आई काम की, मुझे बता दो आप। काम की बात आ गई भैया, independent of nature solute particles are these properties। ठीक है, अब इसमें चार प्रॉपर्टी जिसमें से आपने आरएलवीपी को पढ़ रखी है, मेरे को आप बता दीजिए आरएलवीपी क्या होती है। आरएलवीपी इज नथिंग बट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या होती है आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आरएलवीपी को आपको पूरा समझाया था मैंने एक ही
पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में होप बात में समझ आ जाएगी। RLVP को समझने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। आइए देखते हैं आगे की ओर। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताऊं तो वो कौन कौन सी है? RLVP हो गई भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब एलिवेशन और डेविएशंस बताए थे मैंने आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हो गई, रटने वाली बात है, इससे थोड़ा सा आप कैच करिए ब्रेन मेमोरी में। क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है? एलिवेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब किसी चीज में गिरावट आना, ठीक है। डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड फॉलिंग, एलिवेशन मतलब अपवर्ड गोइंग। कैसे? एलिवेटर होता है, एलिवेटर क्या काम करता है? ऊपर ले जाने का काम करता है। तो आपको बात समझ में आ गई। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो जमावटीकरण है, जो जमावटीकरण है मतलब किसी चीज को जमाने की जो क्षमता है उसमें जब गिरावट आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, RLVP हो जाएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, गर्म करने की क्षमता अगर बढ़ती रहे तो वो क्या हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। और एक आ जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी बायो की ट्रिबी टर्म हो जाएगी ऑस्मोसिस, जो आप देखते थे। अब सिंपल लर्न करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत बड़ा काम नहीं रहेगा। अच्छा, जब हमने इतना कुछ समझा पढ़ा तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हाँ, तो अब आप मेरे से पूछते होंगे कि सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे अगर आप देखें तो अभी हमने बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ ली। एक तो एंट्रोपी चेंज की वजह से जो एनर्जी गिविंग होगी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में वो बता दे, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से समझा दी, इंपॉर्टेंट चीज बता दी। RLVP होगी एक प्रॉपर्टी, होगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना समझने के बाद हम लोग आ जाते हैं इसके दो क्वेश्चंस पर। तो एक क्वेश्चन पे आ जाएंगे और वो क्वेश्चन क्या रहेगा आप देख लेंगे मेरे साथ। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आपको मैं बता देता हूं क्या प्रॉपर्टी होगी। ये क्वेश्चन हमारा अगर बात करूं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया। बात करूं अगर इसकी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट आर दी कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या क्या कंडीशन है, मतलब किस केसेस में ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, किस केसेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, मुझे बता दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की 4 प्रॉपर्टीज और 4 कंडीशंस बन जाएंगी। क्या क्या हो जाएंगी? दी डिपेंडेंट अपॉन दी मोलैलिटी, नॉन मोलैलिटी। मतलब मोलैलिटी और मोलैलिटी आपको बहुत बार बता दिया मैंने, इजी ट्रिक्स बता दी मोलैलिटी के फॉर्मूला को याद करने की। अगर बात करूं इस चीज की तो दे डिपेंड्स अपॉन दी मोलैलिटी, नॉट मोलैलिटी। मतलब मोलैरिटी पे वो डिपेंड नहीं करती है, मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। वो बात समझ में आ गई, वॉल्यूम वाले पे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन की बात है। दी सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए भैया। फिर अगर और बात करूं, ऑल CP आर इंटरकनेक्टेड, इसका मतलब क्या बनेगा? वी कैन कैलकुलेट अदर बाय यूजिंग वन। मतलब कैसे समझ में आया? CP क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। CP कनॉट प्लेस, या आप इसे कुछ और मत बोल दीजिएगा। CP क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। आपको बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या कहा? वी कैन कैलकुलेट अनदर बाय यूजिंग वन। अगर आपको एक भी पता है तो आप और सारे निकाल देंगे। अब इसके आगे का जो पॉइंट आएगा वो आएगा दिस सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब डाइल्यूशन आपको पता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो डाइल्यूशन होगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या बात निकल के आई? समटाइम्स व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्यूट, देन sometimes when we dissolve solute, then sometimes in aqueous medium the solute particles undergo dilution and associations। अगर बात होगी dilution and associations, dilution आपको बहुत बार बता दे, dilution क्या है? किसी भी पार्टिकल को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना, उसी से ही dilution बताया जाता है। dilution इन चीज से मिलके बना है। क्या होगा अगर समटाइम्स व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्यूट, जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा? एक्वस मीडियम में सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगो हो जाएगा, जो सॉल्यूट है वो अंडरगो हो जाएगा। बहुत ही बेकार बात लिखवा रखी है ये कि क्या है, सीधी सच्ची बात है, आप समझ जाएंगे
क्या है ये, क्या कहता है, वो कहता है अगर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करें कभी कभी तो क्या होता है, एक्वस मीडियम में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो या तो डिसोल्यूशन की तरफ चले जाता है या एसोसिएशन। आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर अगर और बात करूं, फिर इससे कहता है हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू में वेरी, इसी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। वेरी मतलब कभी प्लस हो जाएगी कभी नेगेटिव हो जाएगी, इस वजह से कह देंगे वेरी हो जाएगी। हियर दी कैलकुलेटेड विकेंड फोक फैक्टर, जिसे हम आई ऐसे कुछ कलाकारी वाले आई से हम इसे कलाकारी वाले आई से डिनोट कर देंगे। अच्छा, अब अगर और समझाएं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन या फिर एसोसिएशन, और अगर दूसरा अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मतलब जो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे इसके सॉल्यूट के वो, और आफ्टर डिसोल्यूशन करने के बाद उसके जो मोल्स बने वो, फिर उनको जब हम रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, और ये मिल जाएगा हमें वेकेंट फोक फैक्टर। अच्छा, फिर इससे हमें क्या मिला, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय पे जो आई है वो ग्रेटर देन 1 होगा और एसोसिएशन के समय में लेस देन 1 होगा। ठीक है, वो ये लेस देन 1 होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। होप आपको एसोसिएशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं ये समझता हूँ कि जिसे बच्चे को समझ आ जाएगा वो अपने आप ही वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और आज मैं आपको आज की क्लास का थोड़ा सा अगर ब्रीफ दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आज की क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करा। वो क्या क्या रहेंगी आइए बताते हैं, बस थोड़ी सी समरी रहेगी 1 मिनट की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर बात करूं, आज हमने सबसे पहले क्लास में एक क्वेश्चन कर लिया, फिर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, फिर हमने क्या करा, फिर हमने कंडीशंस पढ़ ली, ये हमने 4 पढ़ ली थी भैया, 4 RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक पढ़ ली ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक। ठीक है, फिर हमने इसकी कंडीशंस पढ़ ली किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। फिर हमने इसी से क्या कर लिया, हमने फॉर्मूला कर लिया, फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रही RLVP। आज की क्लास में हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दी, पढ़ा दी, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।